हेलो स्टूडेंट, ये इंग्लिश प्रोस चैप्टर 1 द इंचेंटेड पुल रहस्यमय तालाब, इसका ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में जहाँ हमने इसके सारांश यानी समरी को समझा, अगर आप समरी 2 या 3 बार अच्छे से रीड कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उसको आप 2 या 3 बार पढ़ने के बाद उसको अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो फिर क्वेश्चन आंसर करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रह जाता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि क्वेश्चन आंसर्स में जो कठिन मीनिंग होती है, स्पेशली जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं, मीनिंग का मतलब नहीं निकाल पाते, मैंने मीनिंग भी दे रखी हुई है कि आप पहले मीनिंग वर्ड मीनिंग्स को पहले आप रीड करें, फिर आप क्वेश्चन आंसर्स में आए। पढ़ने का एक और तरीका होता है कि एक बार आपने समरी पढ़ ली, समरी पढ़ने के बाद आपने क्वेश्चन आंसर पढ़े, उन क्वेश्चन आंसर्स को आपने 2 या 3 बार पढ़ा, एक बार आप लिख कर देखिए। लिखने पर क्या होगा कि आप 20 to 30% ही आप लिख पाएंगे, फिर से आप पढ़ेंगे 50% आ जाएगा। ऐसे 3 या 4 बार करने पर कोई सा भी क्वेश्चन विद इन 5 मिनट्स आपको याद हो जाता है। वीडियो को 2 या 3 बार देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्टिंग करते हैं। आज शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है, ये पार्ट 2 है। 10 मैंने शॉर्ट, 1 लॉन्ग और एक्सरसाइज लिए। कल की डेट में जो आपको मिलेगा उसमें 10 और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर होंगे, एक्सरसाइजेस होंगी, यानी कि विद इन पूरा सिलेबस में कवर करूँगा, एक एक चीज़ आपकी कवर होनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि व्हाट डिड युधिष्ठिरा डू व्हेन द saw his brother laying dead। फिर से क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम पढ़ते हैं कि व्हाट डिड युधिष्ठिरा डू व्हेन he saw his brother laying dead। अब इसका आंसर देखते हैं। व्हेन युधिष्ठिरा saw his brothers laying dead, he could not control his grief, he cried out and wept। अब इस आंसर्स में जो वर्ड मीनिंग इस्तेमाल हुई हैं, जिनको उनका मतलब नहीं मालूम है, जिन स्टूडेंट को, हम ये नहीं बोलेंगे वो कमज़ोर हैं, बट मीनिंग नहीं मालूम है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैंने नीचे वर्ड मीनिंग दे रखी है कि व्हेन का मीनिंग होता है जब, SAW सा का मीनिंग होता है देखा, लेइंग का मतलब होता है पड़े हुए, डेड का मतलब होता है मृत्यु, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, ग्रिफ का मतलब होता है दुख, क्राइड का मतलब होता है चीखना, वेप्ट का मतलब होता है रोना, और ब्रदर मीन्स आप जानते ही हैं भाई होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन 2 यहाँ पे दे रखा हुआ है, व्हाट डिड युधिष्ठिरा डू। क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड युधिष्ठिरा डू। इसका आंसर है युधिष्ठिरा गिव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर देम। फिर से एक बार आंसर रीड करते हैं। युधिष्ठिरा गिव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर देम। अब मीनिंग्स पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, जिन्हें वर्ड मीनिंग्स पे थोड़ा प्रॉब्लम होती है। डू का मीनिंग किया या करना, गिव अप छोड़ दिया, स्टार्टेड शुरू किया, फॉर का मीनिंग होता है के लिए, एंड वेटिंग प्रतीक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, व्हाट हैड द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिरा गॉन इन सर्च ऑफ। फिर से एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे। व्हाट हैड द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिरा गॉन इन सर्च ऑफ। आंसर है इसका, द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिरा हैड गॉन इन सर्च ऑफ वाटर। फिर से एक बार आंसर रीड करेंगे। द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिरा हैड गॉन इन सर्च ऑफ वाटर। और यहाँ पे अगर मीनिंग्स की बात की जाए तो ईजी है। ब्रदर्स मीन्स भाई, गॉन मीन्स जाना, सर्च मीन्स खोज करना, एंड वाटर मीन्स पानी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 यहाँ पे दे रखा हुआ है, हु डिड पुल बिलोंग टू। आंसर इसका है, द पुल बिलोंग टू यक्षा। वाई है, द पुल बिलोंग्स टू यक्षा। कितना सिंपल है, क्लास 1-2 के क्वेश्चन आंसर्स लग रहा है। 2 या 3 बार बोलिए, आसानी से याद हो जाएंगे कि द पुल बिलोंग टू यक्षा। अगर वर्ड मीनिंग्स की बात की जाए, पुल मीन्स तालाब, बिलोंग
अधिकार को प्रकट करता है, हु कौन या किसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड युधिष्ठिरा अंडरस्टैंड विद इन अ मोमेंट। आंसर है इसका, युधिष्ठिरा अंडरस्टूड विद इन अ मोमेंट दीज वर द वर्ड्स ऑफ यक्षा। मीनिंग्स की बात करें, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, मोमेंट मीन्स पल भर, वर्ड्स मीन्स शब्द। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है, व्हाट रिस्क्योस मैन इन डेंजर। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया हुआ है कि इसका हिंदी मीनिंग है, खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है। आंसर है, करेज रिस्क्योस मैन इन डेंजर। साहस मनुष्य को खतरे से बचाता है। सिंपल है, आसानी से आप याद कर ले जाएंगे और एग्जामिनेशन में तो आपके ये आने ही आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड, यानी हवा से तेज कौन है। आंसर इसका है, माइंड इज स्विफ्टर दैन द विंड। मस्तिष्क हवा से भी तेज है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, व्हेन एंड वेयर डज द वाइफ एक्ट एज फ्रेंड। पत्नी कब और कहाँ मित्र के समान कार्य करती है। तो इसका आंसर है, दी वाइफ एक्ट एज अ फ्रेंड व्हेन वी स्टे एट होम। दी वाइफ एक्ट्स एज अ फ्रेंड व्हेन वी स्टे एट होम। जब हम घर पर रहते हैं तब पत्नी मित्र की तरह व्यवहार करती है या कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन वी बी हैप्पी, हम खुश कैसे हो सकते हैं। तो आंसर इसका है, इफ़ वी हैव गुड कंडक्ट वी कैन बी हैप्पी। यदि हम अच्छा आचरण करते हैं, यदि हमारा अच्छा आचरण होगा तब हम खुश हो सकते हैं या खुश रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वाज नकुला। नकुला कौन था। तो नकुला वाज द सन ऑफ माद्री। नकुल माद्री का पुत्र था। नकुल माद्री का पुत्र था। हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाता है। सिर्फ मैंने एक ही क्वेश्चन ले रखा हुआ है इसलिए कि कंप्लीट पार्ट 2 है, सॉरी मैंने पार्ट 3 यहाँ पे लिख दिया। पार्ट 3 कल आपका आएगा जिसमें 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगी एंड एक एक्सरसाइज होगी। तो फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है, गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिरा। आंसर कैसे आप इसका देंगे, द करेक्टर ऑफ युधिष्ठिरा इज गिवन बिलो। इसको मैंने पॉइंट वाइज लिया हुआ है, तो पॉइंट 1 में मैंने जो शामिल किया हुआ है द इल्डेस्ट ब्रदर, ये हेडिंग है और इस हेडिंग का जो आंसर है वो क्या है, युधिष्ठिरा वाज द इल्डेस्ट ऑफ ऑल। युधिष्ठिरा वाज द इल्डेस्ट ऑफ ऑल Pandavas. They were 5 in all. They had been laying in exile. 2 है, brave and intelligent. Yudhishthira was brave to face any situation. He was very intelligent also. He answered all questions asked by Yaksha satisfactory. 3 है, a loving brother. Yudhishthira loved his brothers. When he saw them laying dead, he could not bear their separation. He cried loudly. 4 जो हेडिंग दे रखी हुई है, लवर ऑफ जस्टिस। युधिष्ठिरा लव्ड जस्टिस वेरी मच। ही Kunti's son was alive, but Madri's son was dead. So he chose Nakula to revived so that the scales of justice should be even. अब एक्सरसाइज में आते हैं, वैकाबुलरी। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है जो कि पेपर में इतनी बार पूछी जा चुकी है, उसी को मैंने ले रखा हुआ है और उसी को करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, मैच द वर्ड्स इन लिस्ट ए
विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने नेक्स्ट पेज में दे रखा हुआ है कि पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, मैच द वर्ड इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। लिस्ट ए में आपका बियर, वो, वेदास, सैक्रेड दे रखा हुआ। लिस्ट बी में होली पुट अप विद प्रॉमिस, होली बुक ऑफ हिंदुआस दिया हुआ है। ये मिसमैच है, यानी कि ये गलत दे रखे हुए हैं। आपको इसको मैच करना है, सही मैच करना है। जो इसका राइट आंसर है वो इस तरह से होगा। इसका राइट आंसर है बियर। बियर का राइट आंसर होगा पुट अप विद। वो का राइट आंसर होगा प्रॉमिस। वेदास का राइट आंसर होगा, जो मैचिंग हम करेंगे तो मैचिंग में राइट आंसर जो आएगा वो होगा होली बुक्स ऑफ हिंदूज। एंड सैक्रेड का राइट आंसर होगा होली। अब इसी तरह से एक्सरसाइज 2 करते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट की हुई है ऐसे 2 करते हैं। 2 में भी दिया हुआ है मैच द वर्ड इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। हैपेंड दे रखा है, मिसफॉर्च्यून दे रखा है, सोलेटरी दे रखा हुआ है, यील्ड्स दे रखा हुआ है। लिस्ट बी में आपका लोनली, अकर्ड, गिव, सॉरो दे रखा हुआ है। इसके जो राइट आंसर्स हैं वो ये हैं, हैपेंड का अकर्ड हो जाएगा, मिसफॉर्च्यून सॉरो हो जाएगा, सोलेटरी का लोनली हो जाएगा, यील्ड का गिफ्ट्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट, छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 में इतना ही मटेरियल रहने वाला है। अगर आप डेली लर्न कर रहे हैं, डेली आप नोट्स बना रहे हैं, आपके लिए लोड जरा सा भी नहीं होगा। नहीं तो भटकते घूमेंगे आप, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ब्रीफ है, आसान वर्ड्स हैं, आसानी से आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप के थ्रू आप या कमेंट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी, अपने क्वेश्चंस, अपनी प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।